Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expression and Algebraic Formulas. Exercise 4.4. Question number 6. Determine the rational number a and b if under root 3 minus 1 divided by under root 3 plus 1 plus under root 3 plus 1 divided by under root 3 minus 1 is equal to a plus b under root 3. इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन है ये एक्सप्रेशन, हमारे पास ये गिवन है और इसमें से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने गिवन से। सबसे पहले हमने अपने लेफ़्ट हैंड साइड को चेक करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है। इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और सिंपली हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू सेम है, जस्ट साइन चेंज है, तो हमने इस पे एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ ये दूसरे मेथड से भी सॉल्व होता है कि इसके कंजुगेट से आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इसके कंजुगेट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, उससे भी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला है, एलसीएम किसकी इक्वल है, टेकिंग एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये एलसीएम का फॉर्मूला है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स को चेक करें तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास एलसीएम आता है अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हमारे पास एलसीएम आता है। तो अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया है डिनोमिनेटर्स का। अब हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है उसका न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को हमने कंपेयर करना है अपने एलसीएम से और चेक करना है कि हमारे पास कौन सा फैक्टर मौजूद है और कौन सा फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर नहीं होगा उसी फैक्टर से हमने अपने गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है। कौन सी वैल्यू नहीं है? नेगेटिव नहीं है। तो हम नेगेटिव वैल्यू से अपने गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे। प्लस हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने कंपेयर करना है और चेक करना है कि कौन सा फैक्टर हमारे पास मौजूद है और कौन सा नहीं है। तो जो नहीं होगा उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर माइनस वाला मौजूद है, कौन सा नहीं है? प्लस वाला नहीं है। तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, a प्लस बी अंडर रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस बीच में प्लस का साइन है, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड अंडर रूट 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ये एज इट इज़ आ गया है। अब दोनों हमारे पास देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। अब लाइक फ्रैक्शन का क्या है कि हम लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर ले लेते हैं, एक ही डिनोमिनेटर ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका एक ही डिनोमिनेटर होगा जो कि हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1 और न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब डिनोमिनेटर को चेक करें। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। हमने a प्लस बी और a माइनस बी को फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करना है और a प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने 3 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। अप्लाइंग फार्मूलाज
नंबर 1 हम कौन सा अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट वाले पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और थर्ड हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें होल स्क्वायर है, यहाँ पर सेम वैल्यूज़ बट साइन चेंज है, इसलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, √3 और b की वैल्यू क्या है, 1। फिर सेकंड के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, √3 और b की वैल्यू क्या है, 1। फिर थर्ड के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1, वैल्यू सेम है। पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास पुटिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। इसको ओपन करेंगे तो सबसे यहाँ पहले मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करूँगी ताकि मैं इस फॉर्मूले को लिख सकूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। ये वैल्यूज़ अब मैं यहाँ पर पुट करूँगी। तो ये हो जाएगा √3 1 एंड 1। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली हैं। ये वाला सॉल्व हो गया है। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख लेती हूँ। प्लस यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ। a की वैल्यू √3 1 एंड 1। यहाँ पूरे फॉर्मूले में प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन है। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर जो है इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ आएगा a प्लस बी √3। ये यहाँ पर आना चाहिए बट यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह बन जाएगी। अब हमारे पास ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 2 √3 प्लस 1 इज़ 1। इसको सॉल्व कर लिया है। प्लस अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 √3 और ये हमारे पास 2 1 इज़ 2 √3 एज इट इज़ प्लस 1 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लिया और इक्वल टू a प्लस बी √3। यहाँ पर स्पेस हो गई इसलिए मैंने इधर लिख लिया। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इज़ 1। ये 1 आ गया है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ गोस टू का साइन आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1। इसको अरेंज कर लें या ब्रैकेट से ओपन कर लें। 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 प्लस इसको ओपन करें 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस करें तो 2 इक्वल टू a प्लस बी √3। ये आ गया है। अब यहाँ पर अरेंज कर लें नंबर्स को सबको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी √3। ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 6 7 8। ये हमारे पास आ गया है 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 इज़ 2 2 4 आर 8 4 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक ही रैशनल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 0 इज़ इक्वल टू a प्लस बी √3। तो हमारे पास जो a है, a की वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू 4 और b √3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने b को फाइंड आउट करना है। तो b को फाइंड आउट करेंगे। b मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, तो मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होती है, डिवीजन से। तो हम दोनों साइड को √3 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास b आ गया है इक्वल टू 0। तो a और b की वैल्यू क्या है,
रिज़ल्ट में हमारे पास ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 0। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।